प्यारे बच्चों, आज हम 29 जनवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें पेपर बनाने में मदद करी। आप सभी के प्रयास से ये क्वेश्चन पेपर हमें मिल पाया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अपन डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चन मिले। इसमें कुछ डाटा हो सकता है कि अप डाउन हो, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। जैसा डाटा हमें मिला उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाए है ना। थोड़ा हो सकता है डाटा इधर उधर हो सकता है, बाकी प्रयास तो ये किया हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से डिस्कस करके कि हमें सही क्वेश्चंस मिल पाए। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स मैक्स। तो जनरली अपन देखो मैक्स ही पढ़ते हैं और आपका पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मैक्स, तो मैक्स से ही अपने को बनाना है। तो बहुत अच्छा वर्ड मिला अपने को सबसे पहले। सच दैट ईच लेटर यूज एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी 2 बार या 3 बार या 4 बार, है ना। ऐसा हो सकता है कि लेटर का अपने को यूज करना है। तो क्या करें अपन, तो टोटल वेज की बात करें अपन यहाँ पर कि टोटल वेज। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने को, तो अपन क्या, अपने को 6 लेटर बनाना है। तो हो सकता है कि 2 सेम, 2 सेम और 2 सेम। तो अपन 6 लेटर का बनाना है जिसमें 2 एक जैसे हो और 2 सेम और 2 सेम हो ना। तो 3 लेटर्स अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 5C3 इनटू, अब ये तो 5C3 अपन ने क्या 3 लेटर सेलेक्ट कर लिया जिनको अपन को 6 लेटर वर्ड बनाना है। अब उनमें अपन को 2-2 लेटर्स का यूज करना है ना। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, अब डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल्स। तो क्या किया अपन ने पहले कि अपने पास 5 थे अल्फाबेट्स, उसमें से अपन ने 3 सेलेक्ट किए। अब अपने को 6 लेटर बनाना है तो फैक्टोरियल 6, उसमें से 2 एक सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है ना। केस बनेगा कि 3 अपन ने अल्फाबेट लिए, या फिर क्या हो सकता है अपने पास कि कोई भी अपन 2 ही अल्फाबेट लें, 5C2, या फिर अब 2 अल्फाबेट लिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर कि एक लेटर को तो अपन 2 बार यूज करें और एक अल्फाबेट को अपन 4 बार यूज करें। तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब ये हो सकता है जैसे मान लीजिए 2 लेटर आपने सेलेक्ट किए, एक तो एम किया और एक जैसे ए सेलेक्ट किया। तो जैसे एम को 2 बार लिया, ए को 4 बार लिया, या अपोजिट भी हो सकता है, ए को एम को 4 बार लिया, एक को 2 बार लिया, है ना। तो इनटू फैक्टोरियल 2 यूज कर लिया अपन, फैक्टोरियल 2। या फिर आपने सेलेक्ट तो 2 ही लेटर करें, अब यानी दोनों को अपन 3-3 बार यूज करें, है ना। एम को भी 3 बार हो और ए भी 3 बार हो। तो सपोज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये अपने पास 3 केस बन गए जिसमें से 2 एक साथ लिख दिया अपन, है ना। ठीक है, पहले 5 में से कोई 2 अल्फाबेट अपन ने सेलेक्ट किया, फिर उसमें 2 केस बनेंगे अपने पास। मान लीजिए अपन ने एम और ए सेलेक्ट किया, है ना। तो ए 4 बार आए, एम 2 बार आए, या उल्टा हो जाए इसका, है ना। तो अब बाकी दूसरा केस क्या बनेगा कि अपन ने 2 अल्फाबेट तो लिए, अब वो 3-3 बार यूज हो जाए, तो 3-3 बार, है ना। ए भी 3 बार, एम भी 3 बार। या फिर एक ही अल्फाबेट लें तो कितना होगा अपने पास, 5C1। अब 6 लेटर का बनाना है तो अपन को फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6। तो ये होगा ना टोटल। तो इसको कैलकुलेट कर लें, ये अपने पास है 5C3 10 है इनटू 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 डिवाइड बाई 8, तो 90 प्लस 10, ये 62 हो गया, तो 15 इंटू 2 प्लस 63 कितना होगा, 63, 6 इंटू 5 इंटू 4 20 प्लस 5। तो कैलकुलेट कर लें, 900 प्लस 30 प्लस 20 50, तो 500 प्लस 5। तो ये हो गया अपने पास 1400 प्लस 5, मतलब 1405। अब देखिए हो सकता है कि ये इंटीजर्स में हो या फिर ऑप्शंस हो।
तो आंसर है 1405। तो ये मेरे ख्याल से एक इजी प्रॉब्लम थी, तो सभी बच्चे कर सकते हैं इसमें, ये मान के चलिए कि इसमें सभी बच्चों को अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशंस का है ना, कि 80 इंटू 0 to π/4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये भी बहुत सिमिलर, कई बार देखिए ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब अनसीन नहीं है, कई बार बच्चे ने देखा है, शीट में अपन करते हैं बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार किया है अपन ने, है ना। स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ सोचना नहीं है आपको, कि पता है मतलब एक तो क्या होता है इंटीग्रेशन में कि अपने को देख के सोचना पड़ता है, थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है कि क्या करें अपन, स्टार्ट कहाँ से करें, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें तो क्या है, अपन को इसके इंटीग्रेशन को अपन टी मानते हैं ना, जब साइन थीटा की टर्म से 2 थीटा की टर्म आ जाए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाए, तो अपन जो ऊपर दे रखा है अपने को उसका इंटीग्रेशन को अपन कुछ सपोज कर लेते हैं टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एक इजी प्रॉब्लम है। तो लेट इसका इंटीग्रेशन कर लेना, साइन थीटा का तो माइनस कोस थीटा और कोस थीटा का साइन थीटा, तो इसको मान लेते हैं अपन कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, तो साइन थीटा का वापस कॉस थीटा और कॉस थीटा का फिर साइन थीटा हो जाएगा ना, डी थीटा। अब यहां से अपन क्या करें, इसका स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आएगा अपने पास 1 माइनस साइन 2 थीटा, स्क्वायरिंग किया मैंने इसका, इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, यहां से मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 80 टाइम्स, तो ये तो अपने पास चला जाएगा dt में, ओके, अपॉन 9 प्लस 16। अब साइन थीटा को लिख सकते हैं ऑन 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन थीटा को लिख सकते हैं ऑन 1 माइनस टी स्क्वायर। वन माइनस टी स्क्वायर, लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, अगर जीरो रखता हूं मैं ना, तो जीरो रखा तो जीरो माइनस 1, तो ये आएगा अपने पास -1, और π/4 रखेंगे तो दोनों सेम है, 1/√2 1/√2, तो ये आएगा अपना 0। तो ये हो गया अपने पास 80, लिमिट हो गई अपनी -1 से 0 dt, और 9 प्लस 16 यानी 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। ओके, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, तो ये तो फॉर्मूला है 80, क्या होता है फॉर्मूला 1/2a, कितना है अपने पास 5, इसके कोफिशिएंट से t के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो इंटू 1/4, फिर इंटीग्रेशंस ln a प्लस एक्स मॉड ऑफ 5 प्लस 4d अपॉन 5 माइनस 4t, और अपन लिमिट यूज कर लें, क्या है अपने पास -1 to 0, तो ये होगा 10 इंटू तो 2 ln, सब्स्टिट्यूट कर दे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 आएगा, ln 1 माइनस ln -1 रखेंगे तो ये तो 1 आएगा, और ये 9, तो ये हो गया 2 ln 1 तो 0, ये अपन को पास ln 9 प्लस में हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये अपने पास हो गया 4 ln 3। ओके बच्चों, तो पहला अपना ऑप्शन है 4 ln 3। तो ये एक बहुत इजी प्रॉब्लम है, सभी फैमिलियर है, प्रॉब्लम देख के आप खुश हो गए होंगे, कुछ थिंकिंग नहीं करना अपने को, है ना। तो इसके इंटीग्रेशन को टी लिया, अपने को dt आया, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, नेक्स्ट
ये भी डिटरमिनेंट का देखिए कई बार आया भी है क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा शीट में भी है, अपनी शीट में है, सभी की शीट में होगा, और पुराना मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन से। तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, एफ एक्स दे रखा है अपने को, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर एम एंड एम रेस्पेक्टिवली देन वैल्यू ऑफ एम एंड। तो अपने को जो पहले फंक्शन फाइंड करना है, फिर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो इजी है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो एफ एक्स को सोल्व करें अपन, तो क्या कर दें, देखो अपन को C1 और C2 को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होगा तो 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो अपन ऑपरेशन लगा दें कि C1 में ऑपरेशन लगा दें कि C1 प्लस C2 कर देते हैं। तो एफ एक्स क्या होगा अपने पास, कि एफ एक्स जो मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को 2, ये भी 2 और ये 1 आ जाएगा। ये अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने पास 4 साइन 4x, 4 साइन 4x और 1 प्लस 4 साइन 4x। ओके, अब देखिए क्या करें अपन कि C2 में चेंज कर दें या C1 में चेंज कर दें, किसी में भी चेंज कर दीजिए आप, कि C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 आएगा, तो अपन डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे फिर। तो अपन यूज कर दें कि अब रो में लगा देते हैं ना ऑपरेशन, R2 में चेंज कर देते हैं ना, तो R2 माइनस R1, तो एफ एक्स जो मिलेगा अपने को, तो R1 में तो चेंज करना ही नहीं है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 4x, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ये वाली रो एज इट इज आएगी 1 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस 4 कॉस 4x, सॉरी साइन x। वन प्लस 4 साइन 4x। ओके, अब देखिए 2 0 मिल रहे हैं, तो अपन को इसी के एक्सपेंड कर देते हैं ना, तो ये क्या आएगा, प्लस में माइनस में प्लस, माइनस ये प्लस से ओपन होगा ना, तो इसको एफ एक्स इक्वल टू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आएगा अपने पास 2 प्लस 8 साइन 4x माइनस 4 साइन x, 4 साइन 4x। तो ये अपने पास आ गया एक्सप्रेशन 2 प्लस 4 साइन 4x। अब अपन जानते हैं कि साइन 4x का जो रेंज है -1 से 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से 4 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो जब 4 होगा तो ये 2 यानी 6 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू तो अपने पास m है, तो m इक्वल टू तो क्या हो गया अपने पास, m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -4, तो ये -2, इसकी मिनिमम -4, जब साइन 4x -1 होगा तो -2। बस m और n मिल गया, तो अब इजीली निकाल सकते हैं अपन, तो m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, तो 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, तो 6 की पावर होता है 1 2 9 6 माइनस 16, तो 1280। ओके बच्चों, तो ये अपना आंसर 4 है। तो ये तो क्वेश्चन आपने किया होगा डेफिनेटली, बस आपको ये नहीं दिया होगा, अदरवाइज तो ये तो क्वेश्चन अपने शीट में भी है। ये लास्ट में 0 है ना, तो 1280। ओके, तो ये भी एक डिटरमिनेंट की सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अभी तक तो क्वेश्चन बढ़िया ही आ रहे हैं, है ना, लेकिन टफ आने चाहिए, आप लोगों ने तो बहुत तैयारी करी है ना, तो टफ आता है तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इजी तो हर कोई कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, लेट x रिलेटेड y, एक फंक्शन की एक रिलेशन दे रखा है अपने को,
कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई बराबर 1 है। एक्स और वाई एक रिलेशन दे रखा है अपने को, एक्स रिलेटेड वाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देन रिलेशन आर, आर इज, तो रिलेशन आर के लिए पूछा है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या ऐसा कुछ निकालना है अपने को। और एक्स वाई जो दे रखा है अपने को 0 से π/2 के बीच में है, 0 to π/2, 0 पर क्लोज्ड है और π/2 पर ओपन है, क्योंकि π/2 पर तो tan x वैसे ही डिफाइंड नहीं है। तो देखिए आपने को चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। पहले बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए तो उसमें क्या बात करते हैं अपन, दोनों को एक ले लेते हैं, एक्स रिलेटेड एक्स की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स रिलेटेड एक्स कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तो ऑलवेज कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। ये तो आइडेंटिटी अपने पास कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए, ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ना। डोमेन में तो ये सेटिस्फाई करता ही है ना, ये तो आइडेंटिटी, ये तो जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो x रिलेटेड y अपने को गिवन है, x रिलेटेड y इज इंप्लाई दैट sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो अपने को प्रूव करना है कि y रिलेटेड x, तो sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर वाई माइनस 1 बराबर 1 है। तो मिलेगा अपने को टेन स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर वाई, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2, 1 और प्लस 1 बराबर 2 बराबर, तो ये माइनस 1 हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो देखो y रिलेटेड x ही हो गया, y रिलेटेड x क्या होता है, यहां पर अपने पास y आ जाता, यहां पर x आता, तो इसका मतलब इंप्लाई दैट कि y इज रिलेटेड टू x, तो इंप्लाई दैट कि इट इज सिमेट्रिक। ओके बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब अपने को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा था रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो पहला तो गलत हो गया। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव ये चेक करना है अपने को, ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, और अभी पॉसिबिलिटी की इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए तो अपने को अपना थर्ड रिलेशन चेक करना है ना ट्रांजिटिव के लिए। तो चेक करते हैं अपन ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में अपने को 3 एलिमेंट चाहिए, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का जेड से। तो अपन बात करते हैं, मान लीजिए एक्स वाई और जेड कोई भी है अपने पास है, बिलोंग्स टू 0 से π/2 में है। तो एक्स रिलेटेड वाई क्या दे रखा है अपने को, गिवन है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई बराबर 1 है, और y रिलेटेड जेड इंप्लाई दैट कि sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 है। अब x का y से रिलेशन है और y का z से, तो अपने को क्या लाना है, x का रिलेशन z से अगर आ गया तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं आया तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दें ना तो क्या होगा, sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई तो 1 हो जाएगा ना, तो ऐड कर दें अगर दोनों को तो क्या आएगा अपने पास sec स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 2, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। तो ये तो मिल गया अपने को कि इंप्लाई दैट कि x इज रिलेटेड टू z, तो इंप्लाई दैट इट इज ट्रांजिटिव।
तो इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो क्या हो गया बच्चों ये, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कौन सा ऑप्शन अपने को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 4 है, ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये भी एक इजी ही प्रॉब्लम लग रही है। तो देखते हैं, चलिए 4 क्वेश्चंस हो गए, चारों तो इजी दिख रहे हैं अपने को, है ना, डिफिकल्ट लेवल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अपने पास बच्चों एपी की प्रॉब्लम है ना। तो देखते हैं ये इजी है या टफ है या मॉडरेट है। तो देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी विथ इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस, वेरी गुड। मतलब डी क्या दे रखा है अपने को, इंटीजर्स है, इज 54 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 600 टू 1800, 1600 टू 1800। देन पूछ रहा है द 11 टर्म क्या है ना ऑफ दिस एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स दे रखा है अपने को। एक तो क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अपन मान लें कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी है ना। तो मान लें कि 3 टर्म्स क्या है अपने पास, a माइनस डी, a और a प्लस डी है ना। ये 3 टर्म्स है, फर्स्ट 3 टर्म्स, ये दे रखा है, इनका सम 54 है। तो यहां से मिल गया अपने को 3a इक्वल टू 54 है, इंप्लाई दे a इक्वल टू 18 मिल गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, जब भी अपन मानते हैं ना a माइनस डी ए, तो यहाँ पर अगर, क्योंकि अपने को बात कर रहा है 20 टर्म्स की, तो मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म को a ले लेता है ना। ये मिस्टेक होती है डेफिनेटली। तो लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म क्या अपने पास, a माइनस डी लिया अपन ने, तभी तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी अपन ने फर्स्ट 3 टर्म्स लिया। तो ये चीज का ध्यान रखना है अपने को, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है अपने पास कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 टू 18। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 1800 और ये 600, तो 1600 लेस देन, तो 20 टर्म का सम क्या होता है बेटा, तो n/2 फिर 2a, a का ध्यान रखना है अपने को, a माइनस डी है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो 19d लेस देन 1800। तो ये 10 आया, 10 से डिवाइड कर दिया अपन ने 10, तो कितना आया 160, ठीक है। और ये अपने पास 2a और प्लस 17d लेस देन 180। a का वैल्यू है अपने पास, पुट कर देते हैं 160, a का वैल्यू है अपने पास 18, तो 36, तो 36 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो कितना हुआ 36, 124, 17d और 144। तो d अपने को निकाल लेना, 124/17 और ये 144/17। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 8 पॉइंट कितना आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब क्या आएगा, इंटीजर है, डी इंटीजर है, तो क्या आएगा, डी की वैल्यू अपने पास 8 है ना। तो डी अपने को मिल गया, ए मिल गया, तो अपन क्या इजीली निकाल सकते हैं 11 टर्म्स। यहाँ पर इंटीजर लेना है अपने को ना, डी दे रखा है अपने को, इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो ये आएगा अपने पास 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग और ये 8 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर अपने पास 8 आएगी। अब ए है, डी है, तो इजीली बच्चों निकाल ही सकते हैं अपन 11 टर्म्स। तो टी 11 क्या आ गया अपने पास, a प्लस 10d। तो a तो है अपने पास 18 और 10 और d है अपने पास 8। ठीक है, तो 80 कौन सा निकालना था अपने को, तो a प्लस, वही गलती कर दी मैंने बच्चों, है ना, जो मैं आपसे बोल रहा था कि फर्स्ट टर्म याद रखना है अपने को, क्या था, a माइनस डी था, मैंने भी वही मिस्टेक कर दी ना। तो ये हो जाता है ना, ये अपने पास
11 टर्म। तो फर्स्ट टर्म अपने को याद रखना है कि a माइनस डी है, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट टर्म है a माइनस डी प्लस 10d, तो ये आएगा अपने पास a प्लस 9d। तो a का वैल्यू कितना है बच्चों, 8, 18 है प्लस 9 और d कितना है, 8 है, 80 प्लस 72 यानी कि 90, वेरी गुड, है ना। मैंने आपसे बोला और मैंने ही मिस्टेक कर दी है ना। तो क्योंकि जनरली क्या अपनी हैबिट में पड़ा हुआ है कि अगर बोलेगा तो 10 टर्म बोलेगा तो a प्लस 9d, 11 टर्म बोलेगा तो a प्लस 10d, है ना। पर याद रखना है कि यहाँ फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, या तो आप लेके ही चले कि a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस ध्यान रखना है। तो अपने पास आंसर है 90, ओके। तो मेरे ख्याल से तो ये अपन क्या बोलेंगे, इसको एक इजी प्रॉब्लम ही बोलेंगे कि इजी प्रॉब्लम है, और ये एपी की इजी प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास वेक्टर, है ना। वेक्टर देखो, वेक्टर 3D से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। पहले 30 आते थे तो 3 या 4 क्वेश्चन आते थे, अब देखते हैं कितने आते हैं। अपने पास पूरे क्वेश्चन भी नहीं मिल पाते। तो अपने पास अभी वेक्टर का क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है, और ए क्रॉस सी दे रखा है, सी क्रॉस बी दे रखा है ना। ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी दे रखा है, तो पूछा है अपने पास देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी का स्क्वायर की पूछा है। तो अपने को सी का मॉड निकालना है, ओके। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखो, जब भी ए क्रॉस सी और सी क्रॉस बी दे रखा हो अपने को, तो क्या करें अपन, ये गिवन है अपने को कि ए वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। अब क्या करें अपन, दोनों को एक साइड यानी पीछे की साइड है तो इसको पीछे ले आते हैं अपन। ए क्रॉस सी लिख सकते हैं अपन माइनस बी क्रॉस सी, इधर शिफ्ट कर दें, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। सी कॉमन आ जाएगा तो अपने पास आ गया ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, क्या बोल सकते हैं, नॉन जीरो तो है ही सही, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल होगा। तो अपन बोल सकते हैं सी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर्स। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम की अपन, है ना, और बहुत बार आया ऐसा क्वेश्चन, एडवांस में भी आया, मेंस में भी आया इस टाइप से, जब सी इज पैरेलल टू ए प्लस बी। तो अपने को लेमडा निकालना है, तो सी मिल जाएगा अपने को। तो सी इक्वल टू अपने को लेमडा टाइम्स कितना है अपने पास, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 5i और माइनस 6j और प्लस 4k। तो सी वेक्टर मिल गया ना। अब अपने को दे रखा है एक और रिलेशन गिवन है अपने को सी निकालने के लिए, लेमडा निकालने के लिए ना, a प्लस सी और डॉट बी प्लस सी बराबर 168। तो ये अपने पास a प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू 168 है। मल्टीप्लाई कर दे तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट सी प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर इक्वल टू 168 है। तो मॉड c का स्क्वायर ही अपने को फाइंड करना जनरली, तो लेकिन अपने को अभी लेमडा फाइंड करना पड़ेगा ना। तो a डॉट बी तो आ जाएगा अपने पास कितना हुआ, a डॉट बी तो कितना है अपने पास 6 प्लस 5 और प्लस 3 तो 14 प्लस सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर बराबर 168 है, ओके। तो 14 इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, और इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो मॉड सी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस
सी की वैल्यू है अपने पास ए प्लस बी का, वो आ जाएगा अपने पास, निकाला नहीं है अपने, लिखा नहीं है ना। तो सी की वैल्यू अपने पास कहाँ गई, सी की वैल्यू है अपने पास लेमडा टाइम्स ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू लगता है अपन लेमडा टाइम्स ए प्लस बी, तो सी है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो सी क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर दें 4, तो 4 5 154, ओके। तो मॉड सी इक्वल टू, मॉड सी बराबर कितना है, सी स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ से ही निकालना पड़ेगा ना, इसका अगर यहाँ सी है तो मॉड ले लें अपन, तो कितना आ जाएगा मॉड सी स्क्वायर, यहाँ से लेमडा स्क्वायर कितना आएगा अपने पास कि लेमडा स्क्वायर कितना आएगा, ये 25, इसका 25 प्लस 36 प्लस 16, तो 77 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा ए प्लस बी का मॉड ले, है ना, तो दोनों को ऐड भी किया था अपन ने, मिटा दिया, लेकिन कितना आया था ये 5 आई और -6j प्लस 4k, ओके। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 25 प्लस 36 प्लस 16, सेम ही है, तो ये भी क्या है अपने पास 77 बराबर 154 आया, तो 77 से डिवाइड भी हो रहा है, वेरी गुड। तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2 बराबर 0, तो लेमडा +2 और लेमडा -1, तो लेमडा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, -2 और 1 है। ओके बच्चों, तो लेमडा की वैल्यू, तो देखो अपने को मॉड सी निकालना है, तो अपने पास मॉड सी स्क्वायर कितना आया कि मॉड सी स्क्वायर है अपने पास, यह निकाला अपन ने 77 लेमडा स्क्वायर, तो ये अपने पास 77, अब एक तो 1 ले सकते हैं या 4, अपने को पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम तो 2 से आएगी, -2 से, तो -2 का स्क्वायर रख दें 4 है, -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया 77 इंटू 4, तो 308, ओके। तो अपने पास 308 है ना। तो देखो क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो इतना टफ नहीं है, अपन मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, और वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से अपने को निकालना पड़ा है, अदरवाइज तो ऐसे तो इजी प्रॉब्लम है, पर थोड़ा सा मान लीजिए हल्का सा कि मॉडरेट में डाल सकते हैं अपन इसको। बाकी ऐसे क्वेश्चंस अपने को बस थोड़ा सा ये रिलेशन तो अपने कई बार किया है, कई बार दिया है इवेंट्स में, एडवांस में, थोड़ा सा इस टाइप से फिर लेमडा फाइंड करने के लिए एक और रिलेशन देता है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट मान लेते हैं कि ये मॉडरेट प्रॉब्लम है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है ना, cos इनवर्स x, एस कोई सेट दे रखा है आपको, x सच दैट है cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1, है ना। देन पूछ रहा है सिग्मा, जो भी अपने को x मिलेगा उन सब पर 2x माइनस 1 की वैल्यू का सम फाइंड करना है, ओके। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की प्रॉब्लम है ये, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। समेशन पूछ रहा है ना, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पहले अपने को x के क्या क्या वैल्यूज आ रही है, फिर उनको ऐड करना है, उसमें फिर 2x माइनस 1 में रख के पुट करना है। तो पहले अपन x की वैल्यू तो यहाँ से इक्वेशन से फाइंड करें, ओके। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1 है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए सभी साइन में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा अपने पास पाई, है ना, साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1 है,
पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 2, और इसको इधर ले आएंगे तो -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 है। साइन ले लें बच्चों दोनों तरफ, तो साइन ले लें अपन, तो साइन माइनस को चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं 2x माइनस 1 है। साइन पाई बाई 2 माइनस कितना होता है कॉस, तो माइनस कॉस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2x माइनस 1 है। अब इसको भी चेंज कर लें अपन कॉस में, तो क्या लिख सकते हैं अपन, मान लें इसको इधर कि साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा है, तो x बराबर क्या हो गया मेरे पास साइन थीटा, तो अपने पास है माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, है ना। तो cos 2 थीटा की वैल्यू तो कितना है, cos थीटा लिख सकते हैं अपन कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 माइनस 2x हो गया, 2x स्क्वायर, सॉरी x साइन थीटा को x माना, तो ये हो गया अपने पास पूरा माइनस मिला के 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस का है 2x स्क्वायर और ये माइनस 2x, तो ये अपने पास क्या मिल गया, अपने पास 2x कॉमन लिया तो अपने पास x माइनस 1 मिला, तो यहां से मिला अपने को x इक्वल टू 0 और 1 है, x की वैल्यू 0 और 1 है। तो इसका अपने को क्या निकालना है, अपने को सिग्मा निकालना है ना, x बराबर 0 पर कितना आएगा -1 आएगा और 1 पे 1 आएगा, है ना, दोनों पर इसका वैल्यू निकाला है ना, सिग्मा 2x माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x का वैल्यू 0 मिला तो -1 आएगा और 1 रखेंगे तो +1 आएगा, तो अपने को सिग्मा का वैल्यू निकालना है। तो नाउ सिग्मा x बिलोंग्स टू s, s के अपने पास 2 एलिमेंट मिले हैं ना, तो 2x माइनस 1 का, तो अपने को 0 रखेंगे तो -1 और 1 रखेंगे तो +1 मिला, यानी कि इक्वल टू 0। तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम थी, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, इजी बोल सकते हैं ना, तो इतना कोई टफ नहीं था, बस डायरेक्ट क्या लिया अपन ने, दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस प्रॉपर्टी लगाई अपने, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x और फिर दोनों तरफ साइन ले लिया बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो ये एक इजी प्रॉब्लम है अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो नेक्स्ट है अपने पास लिमिट का है बच्चों, और इसमें तो क्या है फैक्टोरियल भी है। अब देखते हैं ये इजी है, टफ है या मॉडरेट है। तो लिमिट दे रखा है बच्चों n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वेरी गुड। सिग्मा दे रखा है अपन को k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 और k प्लस 3। तो ये तो थोड़ा सा क्या है बच्चों अरेंजमेंट है थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंस में लेके आना। जब भी अपन को देखो समेशन आ जाए, सिग्मा जहाँ आ जाए समेशन आ जाए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाता है और अपने पास सीक्वेंस सीरीज में तो आता ही है और लिमिट में भी आ जाता है ना। तो जब भी अपने पास समीशन आएगा तो अपने को जाना है अपने को डिफरेंस पे, तो मेथड ऑफ डिफरेंस यानी डिफरेंस की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी अपने को सम फाइंड हो सकता है। तो चलिए अपन इसको डिफरेंस की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बस इसमें फैक्टोरियल भी पुट कर रखा है ना। तो देखो अपने को क्या लिख सकते हैं इसको, 6k सिग्मा, इसको लिख दिया अपन k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 माइनस 1 कर देता हूं अपॉन 5 को लिख दिया मैंने k प्लस 3 फैक्टोरियल। अब ये लिख सकते हैं अपन फैक्टर हो गया ना, तो k प्लस इसका -1 -2 और -3 फैक्टर है भाई, ये स्टैंडर्ड है, कई बार अपन देखते हैं इसलिए याद भी है। और k का वैल्यू अपने पास 1 to n है, तो लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अदरवाइज तो सब्स्टिट्यूट करके आना चेक करना पड़ता है ना, जैसे के बराबर आपने -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 कर रहा है, इसमें -1 -12 हो जाएगा और ये +12 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए एक फैक्टर तो इसका -1 है, दूसरा डिवाइड कर, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, कई बार अपन देखते हैं इसलिए याद भी रह जाता है कि इसका फैक्टर 1 2 3 हो गया ना, -1 -2 -3, तो ये अपने पास है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, तो ये हो जाएगा अपने पास k +1 k +2 और k +3 -1 अपॉन फैक्टोरियल k +3 फैक्टोरियल k +3। अगर मैं इसको फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, k +3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा अपने पास k +3 का फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना, तो ऊपर नीचे मैंने फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा अपने पास k +3 का फैक्टोरियल और ये माइनस k फैक्टोरियल और ये अपने पास, तो ये अपने पास डिफरेंस में आ गया ना। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n है। अब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, 1/k फैक्टोरियल माइनस 1/k +3 फैक्टोरियल, बस डिफरेंस में आ गया, अपना काम खत्म हो गया। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, तो देखो टर्म्स कटती जाएंगे, अब डिफरेंस में आ गया इसका मतलब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर लेकिन कितना डिफरेंस है इनका, 3 का डिफरेंस है ना, इनकी 3 टर्म्स के बाद कटेगा ये, k का वैल्यू अपन 1 2 3 रखे ना, तो 3 टर्म के बाद 4th में कटेगा ना भाई, 1 रखेंगे तो अपन 1 फैक्टोरियल और ये आएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल, फिर 2 रखेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल और ये फिर 3 का डिफरेंस है ना 5 फैक्टोरियल, फिर ये 3, तो जब 4 आएगा तो 4 तो कब आएगा, 4 पर आएगा, तो कितनी टर्म्स बचेगी अपने पास, इनिशियली 3 टर्म्स पहले की बचेगी, तो 3 टर्म्स लास्ट की बचेगी। ओके, तो ये अपन लिख दें कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 रखा तो 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे 1/3 फैक्टोरियल। देखो मैंने इसकी बस 3 टर्म्स लिख ली और लास्ट की 3 टर्म्स बचेगी है ना, बाकी बीच में कैंसिल आउट हो जाएगी, अपन लिखेंगे तो k +3 k +2 और k +1, तो 1 अपॉन k है ना, k रखें तो n +3 है ना, तो n +3 n +2 n +1, तो n +1 फैक्टोरियल प्लस 1 + n +2 फैक्टोरियल और 1 + n +3 फैक्टोरियल। ये मैंने टर्म कैंसिल आउट कर दी है ना। तो अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या लिख सकते हैं अपन कि बचेगा अपने पास 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, बाकी तो ये 0 0 0, तो ये अपने पास कितना बन गया, 1 + 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6, तो 6 + 3 + 1, तो ये आ गया अपने पास 10/6 यानी कि 5/3 होगा। ओके, बस डिफरेंस में आ जाना चाहिए, इसके बाद तो डिफरेंस में आती तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार टर्म्स लिखेंगे तो कटने लग जाएगा। और कट कब रहा है, 4th टर्म के बाद कट रहा है ना, जब 4 फैक्टोरियल बनेगा तब कट रहा है, क्योंकि 1 रखने पर ये 4 बन रहा है, तो मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, आप 1 रखो 2 रखो 3 रखो तो अपने आप दिख जाएगा। तो 3 टर्म्स बचेगी पहले की, तो 3 टर्म्स लास्ट की बचेगी। तो लास्ट वाली तो क्या है, जब अपने को सम निकाला n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो अपने को बचेगा बस फर्स्ट की 3 टर्म्स, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल्स। ओके, लेकिन ये तो थोड़ा सा क्या है, देखो मैनिपुलेशन है, थोड़ी सी माइंड में नहीं आ सकता, डिफरेंस में लेके आना है, तो क्या मानेंगे अपन, थोड़ा सा इसको टफ बोल सकते हैं ना प्रॉब्लम। देखो एक बार देखने के बाद तो यूँ लगता है कि हाँ इजी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है वो चीज़ माइंड में भी आना चाहिए कि इसको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है ना, थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए अपन बोलेंगे ये तो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम्स मान सकते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है ना। तो 8 में से मैक्सिमम तो अपने पास
इजी थी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का है और वो भी सर्किल से है। तो आई थिंक मैंने कहा सर्किल वाला पार्ट तो इजी होता है जनरली, जब सर्किल वाली प्रॉब्लम्स पूछता है कॉम्प्लेक्स में। चलिए देखते हैं कि लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z1 माइनस, तो क्या दे रखा है आपने को कि Z1 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा मॉड लेस देन 1 है, और दूसरा है अपने पास एक और दे रखा है कि Z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, ओके, लेस देन इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि Z1 कहाँ लाई करता है, ये Z1 लाई करता है एक सर्किल पर या फिर सर्किल के अंदर भी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, जिसका सेंटर को कितना है 8,2 है और रेडियस 1 है, उसके अंदर है पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आएंगे जेड का। जेड कहाँ लाई करता है, तो सर्किल के अंदर लाई करता है या सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसका सेंटर 8,2 है और रेडियस 1 है। और ये वाला Z2 एक सर्किल पे लाई करता है जिसका सेंटर तो 2,-6 है और रेडियस 2 है, तो सर्किल पर भी करता है या सर्किल के अंदर के पॉइंट्स भी है, लेस देन इक्वल टू है। तो ये अपने पास है, तो अपने को पूछ रहा है Z1 माइनस Z2 है ना, Z1 इस सर्किल पर है, Z2 तो दोनों में बीच में पूछ रहा है मिनिमम क्या होगी। तो इसका तो सेंटर है अपने पास 8,2 है, x की वैल्यू 8 और ये 2 है, तो ये कोई सर्किल है इसका सेंटर है अपने पास 8,2 है और रेडियस 1 है। दूसरा सर्किल है अपने पास Z2 जो लाई करता है, Z1 इस पर लाई करता है और Z2 की 2,-6 है, x बराबर 2 है और y बराबर -6 है। तो ये तो ऐसा कोई सर्किल होगा जिसका सेंटर टच भी कर सकता है, मैंने ऐसे ही बना दिया है ना, क्योंकि इधर 2 है तो टच करेगा ये। तो जो भी होगा ये सर्किल है, तो इसका सेंटर है 2,-6 है। तो Z क्या है, Z2 तो इस पर लाई करता है या अंदर लाई करता है और Z1 इस पर लाई करता है अंदर लाई करता है, तो मिनिमम पॉइंट तो क्या होगा अपने पास, दोनों का पूछ रहा है, Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इन दोनों को सेंटर्स को मिला देते हैं अपन, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो Z1 Z2 जो क्या होगा अपने पास, मिनिमम तो वैल्यू होगा A B होगा, ओके, ये B पॉइंट है यहाँ पर। तो ये इसका सेंटर है C1, मान लीजिए ये सेंटर C2 है, दोनों के बीच की दूरी निकाल लें भाई, मिनिमम क्या है C1 C2 अपन निकाल लें दोनों के सेंटर की, उसमें से अपने को AB निकालना है, तो AB कितना होगा C1 C2 माइनस क्या करेंगे अपन, रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों की, तो अपन बोल सकते हैं Z1 Z2 जो होगा मिनिमम, है ना, मिनिमम इक्वल्स टू C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स माइनस रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R1 प्लस R2 दोनों सर्कल की। तो ये इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दी तो AB मिल जाएगा ना, तो AB निकालना है बस मिनिमम। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी है कि 1 और एक की 2 है, तो कितना मिलेगा अपने को 10 माइनस 3 यानी कि 7, ओके। तो ये Z1 Z2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने पास मिला 7, वेरी गुड। तो ये इजी प्रॉब्लम है, तो जिसको थोड़ा बहुत भी सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करिए तो उसके लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम है। अपन एग्जांपल में भी लेते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम कि Z1 Z2 का मिनिमम वैल्यू Z है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि Z1 प्लस 3Z2, ऐसे बहुत सारे अपन एग्जाम्पल्स कराते हैं, तो इस हिसाब से तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ओके। पर इजी भी है और अपन जिनको नहीं आता उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, दोनों तरह की है ना भाई। जिन्होंने थोड़ा सा सर्किल पढ़ा है उनके लिए तो इजी है, पर जिन्होंने थोड़ा सा सर्किल से रिलेटेड कम क्वेश्चंस किए उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, इसलिए कि अपन डिफिकल्टी लेवल बोल सकते हैं कि मॉडरेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना, कि नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स
मेड विथ डिजिट्स 1 to 3 सच दैट sum of the digit is 11 is equal to, very good, number of 7 digit numbers made with digits 1 to 3, केवल 1 to 3 का यूज होना है, such that कि sum of the digit, या तो केस बनाए इनमें कि 3 नंबर 1 to 3 से 7 जो बने, केस बनाने में कुछ छूट सकते हैं, यहाँ मल्टीनोमियल से अपन चेक कर सकते हैं ना, तो दो मेथड से कर सकते हैं अपन इसको, और पहले भी आ चुका है, देखो जेईई एडवांस में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि सम शायद 10 था मेरे ख्याल से, जो भी था, लेकिन डेफिनेटली ये जेईई एडवांस में आया था बहुत पहले, तो उन्हीं को क्वेश्चन को रिपीट किया है ना, तो ये भी एक मॉडरेट प्रॉब्लम बोल सकते हैं अपन। तो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स मेड विद द डिजिट्स, तो पीएनसी के इस बार क्या हो गया, अपने पास दो क्वेश्चंस पूछ लिए ना, एक तो स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन था वो पीएनसी से बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन ये भी पीएनसी से बेस्ड है ना, तो कोई भी मतलब ये मान लें अपन कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ही अपने पास 7 डिजिट है, जो डिजिट्स हैं इनका सम पूछ रहा है कि 11 होना चाहिए, पर वो यूज करना है, तो यानी कि x की पावर अपन क्या बोलते हैं कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना है, किसमें, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 की पावर 7 में, ओके 7 है तो 7 नंबर से, तो x में अपन बाहर निकाल लें x, तो x की पावर 7 आएगा, x की पावर 0, x की पावर 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 7, तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, भाई अपने को कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 11, तो 7 तो है ही से अपने पास, तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x की पावर 4 इसमें, तो इसका क्या है फॉर्मूला, जीपी में 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 7, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 7 और 1 माइनस एक्स की पावर -7, इसको भी इसमें भी मिलेगा क्योंकि 4 चाहिए ना, तो ये एक्सपेंड कर दें अपन 1 माइनस 7c1 एक्स की पावर 3, आगे छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को तो 3 चाहिए, बाद में तो 6 आएगा, और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को, तो ये है अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर -7, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं है ना, तो -7 एक्स की पावर -7 एक्स की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर -7, तो इसमें चाहिए अपने को x की पावर 4 का कोफिशिएंट्स, x की पावर 4 का कोफिशिएंट्स, तो डायरेक्ट निकालें बच्चों, फॉर्मूला है, तो क्या है फॉर्मूला, 4 प्लस 7 माइनस 1c 7 माइनस 1 -7 इंटू, अब यहाँ तो 3 तो है, तो केवल 1 ही चाहिए अपने को, तो 1 प्लस 7 माइनस 1c 7 माइनस 1, तो ये हुआ अपने पास 11, यानी 10c6 माइनस 7 इंटू कितना हुआ 7c6, तो 10c6 कितना होता है बच्चों, है ना, तो 210 माइनस 49, तो ये आया 261 161 सॉरी 161, ओके 161 है ना, 10c6 निकाल सकते हैं अपन, 10c ये 6 है ना, तो ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है बट रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुकी है, तो ये अपने पास 10 क्वेश्चंस हो गए बच्चों।